द साउंड ऑफ म्यूजिक समरी पार्ट 2 इन हिंदी। लेसन 2 है 9th क्लास का। द शहनाई या बिस्मिल्लाह खान। सेकेंड पार्ट। बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की उत्पत्ति पर प्रकाश डालती है ये कहानी। और शहनाई वादक पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता और शहनाई के संगीत की दुनिया में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत रत्न पुरस्कार उन्हें दिया गया। संगीतकारों के परिवार से खुश होकर बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्रों के बीच स्थान दिया। कई नए रागों की उनकी छाप और उनकी मौलिकता ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा दिलाई। पुंगी एक संगीत वाद्य यंत्र है जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि उसे इसकी आवाज़ बहुत तीखी, बहुत कर्कश, बहुत ख़राब लगती थी, इसलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया था। शहनाई यानी पुंगी बजाने के लिए औरंगजेब ने बहुत प्रताड़ित भी किया था। इसे पुनर्जीवित किया गया जब एक नाई जो पेशेवर संगीतकारों के परिवार से संबंधित था, उसने इसे संशोधित और परिपूर्ण किया। उन्होंने एक खोखला तना लिया जो एक पुंगी से अधिक चौड़ा था, उसमें 7 छेद किए और ऐसा संगीत तैयार किया जो बहुत ही मुलायम, नरम और मधुर था। नाई ने इसे शाही दरबार में बजाया और वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रखा। इसकी ध्वनि इतनी सराहनीय थी, मधुर थी कि इसे संगीत का हिस्सा बना दिया गया। शाही दरबार में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों का पारंपरिक प्रचलन था। उसी समय से शहनाई का संगीत शुभ अवसरों के साथ जोड़ा जाने लगा। यह मंदिरों में और शादियों के दौरान विशेष रूप से उत्तर भारत में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा बजाया गया। शास्त्रीय मंच पर वाद्य यंत्र बजाने के दौरान बजाया जाता था। 1916 ईस्वी में बिहार के डुमरांव गांव में बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म हुआ था। वह संगीतकारों के एक प्रसिद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई वादक थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके पिता और मामा भी महान शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में संगीत की शुरुआत की। बाबा और पिता और मामा के इस गुण को उन्होंने भी अपनाया। संगीत की शुरुआत की जब वह अपने मामा की कंपनी में 3 साल के थे, तब उन्होंने शुरुआत की थी। 5 वर्ष की आयु में वह नियमित रूप से पास के बिहारी मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे, जिसके अंत में उन्हें महाराजा द्वारा एक बड़ा लड्डू दिया जाता था। बिस्मिल्लाह खान ने बनारस में अपने मामा अली बख्श से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिन्होंने विष्णु मंदिर में शहनाई बजाई थी। उनकी प्रतिभा को तब पहचान मिली जब इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए थे। उस समय बिस्मिल्लाह खान 14 वर्ष के थे। बाद में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई तो वह 1938 में लखनऊ आ गए। वह अक्सर रेडियो पर शहनाई बजाते थे। बनारस में गंगा ने उन्हें बहुत प्रेरणा दी। गंगा नदी से काफ़ी प्रेरणा मिली और गंगा के बहते पानी के साथ सद्भाव में बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई के लिए नए रागों की खोज की। उन्होंने गंगा और डुमराव के लिए ऐसी भक्ति विकसित की कि उन्होंने अमेरिका में बसने के अवसर को अस्वीकार कर दिया। जब उन्हें यह पेशकश की गई अमेरिका में बसने के लिए, तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण से पहले शहनाई बजाने पर बिस्मिल्लाह खान की शहनाई एक नए युग में चली
गई। अन्य संगीतकारों के विपरीत फिल्म उद्योग का ग्लैमर बिस्मिल्लाह खान को पकड़ने में विफल रहा। यद्यपि उन्होंने 2 फिल्मों के संगीत में योगदान दिया, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ उदयम सनाडी अपन्ना। उन्होंने इस विकल्प को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उन्हें फिल्म जगत का शौक नहीं था। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया, भारत रत्न जिसको कहा जाता है, वो मिला। वह लिंकन सेंट्रल हॉल यूएसए में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित पहले भारतीय थे। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में, कान कला महोत्सव में और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। तो अच्छी तरह से जाना जाता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए थे कि तेहरान में एक सभागार का नाम उनके नाम पर रखा गया था। एक सभागार का नाम उनके नाम पर रखा गया तेहरान में। तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक आदर्श मुस्लिम के रूप में ढालता है। जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 90 वर्ष की अवस्था में बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। उनका निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई और भारत सरकार ने एक दिन का शोक घोषित किया। ऐसे थे श्रीमान बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक।